नुकसान का जब तक जायज़ा नहीं किया जाए तब तक हम ये नहीं बताएंगे कि नुकसान कितना हुआ। हाँ, ये ज़रूर बताएंगे कि नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, बागातों में नुकसान हुआ, पहाड़ी एरिया में नुकसान हुआ, गरीब लोगों को नुकसान हुआ। और आपकी चैनल की वसादत से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नुकसान की उन गरीब लोगों की भरपाई किया जाए जिन बेचारों की नज़र थी अपने बाग खेत बगीचे पर कि शायद कुछ फसल निकलेगा और इससे हमारे घर का चाय पानी का खर्चा चलेगा, लेकिन ये खुदा की तरफ से हैं। हमारे गुनाह इतने हुए कि हम इसको मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम ठीक चलते शायद इतनी बारिश नहीं होती, जितनी हमें ज़रूरत होती उतनी ही होती। तो ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अल्लाह के बाद सरकार आती है और सरकार का फ़र्ज़ बनता है इन लोगों के नुकसान की भरपाई करने का। मैं अपनी तरफ से आवाज़ उठाऊंगा, सरकार तक इनके मसले मसाइल पहुंचाऊंगा। और जहां आपने पिछली बार देखा कि पहले जो बारिश हुई तो उस टाइम में संदन पजन मानी गांव कुछ एरिया का दौरा भी किया मैंने, जहां पर कुछ गुज्जर बकरवाल फैमिलियाँ थी। उस टाइम मैंने सरकार से बात की, कंसर्न तहसीलदार साहब मेरे साथ रहे और तहसीलदार साहब ने, मैंने उनको बोला कि इनको कुछ एक तो रहने का इंतज़ाम किया जाए। हमने कंसर्न पंचायत घर और कंसर्न मिडल स्कूल जो थे वहाँ पर उनको एडजस्ट किया। इसके अलावा उनको एक एक टेंट हमने प्रोवाइड करवाया प्लस 10-10 कंबल। मगर कुछ फैमिलियाँ उस टाइम ऐसी भी थी जिनको खाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था, वो पानी में बह गया था। तो जितना मुझे हो सका 100, 50, 1000, 2000 जो मुझसे हो सका मैंने अपनी तरफ से उनको 1 टाइम या 2 टाइम का खाना प्रोवाइड किया, मतलब मैंने पैसा दिया है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ सरकार को कि ऐसे लोगों के लिए एक तो हमें खाने का, क्योंकि अगर किसी का बह गया, कोई टेंट बह गया, कोई गुजर वर्ग फैमिली जो है उनकी मतलब उनका टेंट बह गया, उसमें चावल था, चाय थी या नून था, कुछ भी मसाला था, वो बह गया, तो अब वो बेचारा लाएगा कहाँ से। तो सरकार को एक ऐसी स्कीम करनी चाहिए ताकि उनके लिए मौके पर ही हम उनको 1 महीने की राशन कम से कम फराहम करें, जिसमें नून, चाय, तेल, चावल, ये सब चीज़ और ये टेंट वगैरह भी जो सरकार दे रही है। इसके अलावा मेरी अहम गुजारिश और अहम रिक्वेस्ट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतज़ामिया से, आपने खुद देखा पूरे कुलगाम ज़िले में या चाहे शोपियान हो, जो भी हमारा एरिया पहाड़ी एरिया आता है, कुलगाम हो, शोपियान हो, अनंतनाग हो, हाँ हम कुछ लोग मैदानी एरिया में हैं, लेकिन मेजॉरिटी बेस जो हमारा एरिया आता है वो पहाड़ी एरिया हमारे पास। चाहे आप कोंड वैली को ले चले, ब्रिनियल लामड़ को ले चले, अकहाल गंगडार को ले चले, बानी मूला वगैरह, ये इसी तरह अगर हम चले नूराबाद से लेके अहरबल तक, तो ये सारा पहाड़ी एरिया इधर शोपियान के साथ टच हो जाता है पुलवामा तक। तो इधर से अनंतनाग से लेके चले तो ये पूरा इधर से मढ़ामा से चले जाता, उनतीपुरा से, त्राल से, ये भी पुलवामा तक श्रीनगर के साथ ये टच हो जाता है। मतलब ये पहाड़ी एरिया पहलगाम को लेके भी ये एरिया सारा। तो मैं अब पूरे यूटी की बात तो नहीं कर पाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट की बात भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं छोटा करूँगा, चाहे वो कोंड वैली में हो, ब्रिनियल लामड़ में हो, गंगडार में हो, खुलशन में हो, इसको क्या बोलते हैं ये अकाल में हो, एरिया में जो मतलब नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 का 100% करेगी वो, क्योंकि वो तो होता ही नहीं, वो बाकी झूठ है। कोई लीडर कहता है कि मैं 100 नहीं 110% दिलाऊंगा, कोई नहीं दिलाता है। लेकिन इतना बोलूँगा सरकार को कि जो इनका नुकसान हुआ कम से कम उसका 70-80% मुआवजा इनको दिया जाए, सादत से, अपनी सरकार से, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और अर्जेंट बेस पे इनको दिया जाए ताकि ये भी खुश रहे और इनका परिवार भी सुखी रहे।